हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के द्वितीय पाठा वर्ष वैभवम नामक पाठ अर्थात वर्षा का वैभव। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। सा तदा बालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभीष्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे समो लक्ष्मणं ब्रवीत। तो ये जो श्लोक है इसमें राम जी लक्ष्मण जी से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सा तदा, सा का मतलब वह, तो वह का मतलब है यहाँ पर राम जी से। तो राम ने, तदा का मतलब तब होता है, तो हम यहाँ पर तब ना कहकर उस समय कहेंगे, अर्थात सीता हरण के पश्चात। बालिनम हत्वा का मतलब बाली को मारकर, सुग्रीवम अभीष्य चा मतलब और, सुग्रीवम अभीष्य का मतलब सुग्रीव को राज्य का अभिषेक करके, अर्थात हम कह सकते हैं राज तिलक करके। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब निकलेगा, राम ने उस समय अर्थात सीता हरण के पश्चात बाली को मारकर और सुग्रीव को राज तिलक करके, वसन का मतलब निवास करते हुए, माल्यवतः का मतलब माल्यवान पर्वत, पृष्ठे समो का मतलब ऊपरी भाग पर, लक्ष्मणं ब्रवीत, लक्ष्मण से, ब्रवीत का मतलब कहा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग पर निवास करते हुए लक्ष्मण से कहा। तो यहाँ पर पूरे जो श्लोक का मतलब निकलेगा वो होगा, राम ने उस समय अर्थात सीता हरण के पश्चात बाली को मारकर और सुग्रीव को राज तिलक करके माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग पर निवास करते हुए लक्ष्मण से कहा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी से क्या कहा। अयं सा कालः संप्राप्तः समयो अद्यः जलागमः संपश्यतं नभो मेघै संवृतं गिरिश अन्निभै। अयम सा, अयम मतलब यह, सा वो, यह वो, काला का मतलब समय, संप्राप्तः का मतलब होता है आ गया है, अर्थात ये वो समय आ गया है। समयो अद, अद का मतलब होता है आज, समयो समय, जलागमः का मतलब होता है वर्षा ऋतु के आगमन का। अर्थात यहाँ पर कहने का क्या मतलब निकल रहा है, आज ये वो समय आ गया है जो समय वर्षा ऋतु के आगमन का होता है। संपश्य का मतलब होता है देखो, तुम देखो। नभो का मतलब आकाश, मेघय का मतलब होता है बादल, अर्थात बादलों से। संवृतम का मतलब होता है घिरे हुए, अर्थात बादलों से घिरे हुए आकाश को तुम देखो। गिरिश सन्निभय का मतलब होता है पर्वतों के समान। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम पर्वतों के समान बादलों से घिरे हुए आकाश को देखो। तो हम एक बार दोबारा इस श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। आज यह वो समय आ गया है जो समय वर्षा ऋतु के आगमन का होता है। तुम पर्वतों के समान बादलों से घिरे हुए आकाश को देखो।
नील मेघ आश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति में स्फुरन्ती रावणस्य अंकेः वेधियु तपस्विनी। नील मेघ आश्रिता का मतलब होता है काले बादलों का आश्रय लेकर, अर्थात काले बादलों का आश्रय लेकर विद्युत मतलब बिजली, स्फुरन्ती का मतलब होता है चमचमाती हुई, अर्थात चमचमाती हुई बिजली, प्रतिभाति में का मतलब होता है मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है, अर्थात यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि काले बादलों का आश्रय लेकर चमचमाती हुई बिजली मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्फुरन्ती का मतलब होता है चमचमाती हुई। तो हम यहाँ पर चमचमाती हुई ना कहकर हम छटपटाती हुई बोलेंगे। रावणस अंके का मतलब रावण की गोद में, वेदही का मतलब होता है सीता माता, तपस्विनी का मतलब असहाय, अर्थात जैसे रावण की गोद में छटपटाती हुई असहाय सीता हो। तो एक बार हम दोबारा देख ले रहे हैं कि राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि काले बादलों का आश्रय लेकर चमचमाती हुई बिजली मुझे ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे रावण की गोद में छटपटाती हुई असहाय सीता हो। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि बादलों के मध्य चमकती हुई बिजली की तुलना माता सीता जी से की गई है। तो हमारा जो अगला श्लोक है वो है रजा प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निदाग दोष प्रसरः प्रशांतः स्थिता यात्रा वसुधा अधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। रजा प्रशांतम, तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि रजा मतलब धूल, प्रशांतम पूर्णतया शांत हो गई है, अर्थात धूल पूर्णतया शांत हो गई है। सहिमो अद्य, अद्य का मतलब आज, सहिमो का मतलब होता है अत्यंत शीतल वायु, अर्थात आज धूल पूर्णतया शांत हो गई है, वायु अत्यंत शीतल है। निदाग दोष प्रसरः का मतलब होता है गर्मी के तेज धूप, लू आदि दोषों का विस्तार करके प्रशांतः पूर्णतया शांत हो गया है, अर्थात गर्मी के तेज धूप, लू आदि दोषों का विस्तार करके पूर्णतया शांत हो गया है। स्थिता ही, स्थिता का मतलब होता है रुक गई है। यात्रा अर्थात यात्राएं रुक गई हैं। वसुधा आधिपनाम अर्थात राजाओं की, जो राजाओं की यात्राएं हैं वो रुक गई हैं। प्रवासिनो यान्ति, प्रवासिनों का मतलब होता है जीविका आदि के लिए विदेश में गए हुए, यान्ति जा रहे हैं, नराह लोग, स्वदेशान, स्व मतलब अपने, देशान का मतलब देशों को, अर्थात जीविका आदि के लिए विदेश में गए हुए लोग अपने देश को जा रहे हैं। अर्थात इस श्लोक का जो पूरा मतलब निकल रहा है वो क्या होगा, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आज धूल पूर्णतया शांत हो गई है, वायु अत्यंत शीतल है, गर्मी के तेज धूप, लू आदि दोषों का विस्तार करके पूर्णतया शांत हो गई है, राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं,
जीविका के लिए विदेश में गए हुए लोग अपने देश को जा रहे हैं। अब हमारा जो अगला श्लोक है वो है क्वचित् प्रकाशम क्वचित् प्रकाश नभा परकीर्ण अम्बुधरम विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपम यथा शांत महावर्णवस्य। क्वचित् प्रकाशम क्वचित् प्रकाश नभा, नभा का मतलब आकाश, प्रकीर्ण अम्बुधरम, प्रकीर्ण अम्बुधरम का मतलब होता है बिखरे हुए बादलों वाला। अर्थात नभा प्रकीर्ण अम्बुधरम का जो मतलब होगा वो क्या होगा? बिखरे हुए बादलों वाला आकाश। विभाति का मतलब सुशोभित हो रहा है। क्वचित का मतलब कहीं पर, प्रकाशम अर्थात अस्पष्ट। तो कहने का क्या मतलब है? कहीं पर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है? बिखरे हुए बादलों वाला आकाश कहीं अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। क्वचित अप्रकाशम होना चाहिए, तो कहीं पर अस्पष्ट सुशोभित हो रहा है। तो एक बार दोबारा देख ले रहे हैं कि क्या होगा। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि बिखरे हुए बादलों वाला आकाश कहीं अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और कहीं अस्पष्ट सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित अर्थात कहीं कहीं पर, पर्वत सन्निरुद्धम का मतलब होता है पर्वतों से आच्छादित, रूपम का मतलब स्वरूप, यथा जैसे, शांत महार्णवस्य का मतलब होता है शांत लहरों वाले महासागर के समान। तो पूरा क्या मतलब होगा? कहीं कहीं पर यह पर्वतों से आच्छादित शांत लहरों वाले महासागर के स्वरूप जैसा सुशोभित हो रहा है। रसाकूलं खट्पद सन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनौद्धूतं भूमौ पतत् आम्रफलम होना चाहिए, पतत् आम्रफलम विपक्वम। तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि रसाकूलम का मतलब होता है रस से पूर्णतया भरे हुए। खटपट सन्निकासम का मतलब होता है भौरों के समान काले रंग के। अर्थात रस से पूर्णतया भरे हुए भौरों के समान काले रंग के। प्रभुज्यते का मतलब होता है खाए जा रहे हैं। क्या खाए जा रहे हैं? जम्बुफलम का मतलब होता है जामुन के फल। प्रकामम का मतलब अत्यधिक मात्रा में। तो राम जी लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं कि रस से पूर्णतया भरे हुए भौरों के समान काले रंग के जामुन के फल अत्यधिक मात्रा में खाए जा रहे हैं। अनेक वर्णम का मतलब होता है अनेक रंगों वाले। पवन अवधूतम का मतलब होता है वायु के झोंकों द्वारा हिलाए गए। अर्थात अनेक रंगों वाले वायु के झोंकों द्वारा हिलाए गए। भूमो का मतलब पृथ्वी पर या जमीन पर। पतति का मतलब होता है गिरना। क्या गिरते हैं? आम्रफलम अर्थात आम के फल। विपक्वम का मतलब होता है विशेष रूप से पके हुए। अर्थात अनेक रंगों वाले वायु के झोंकों द्वारा हिलाए गए विशेष रूप से पके हुए आम के फल जमीन पर गिर रहे हैं। तो एक बार हम दोबारा इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि
रस से पूर्णतया भरे हुए भंवरों के समान काले रंग के जामुन के फल अत्यधिक मात्रा में खाए जा रहे हैं। अनेक रंगों वाले वायु के झोंकों द्वारा गिराए गए विशेष रूप से पके हुए आम के फल जमीन पर गिर रहे हैं।